हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल नंबर से कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्सन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो कि एक डेसिमल नंबर है, ऐसे कोई भी डेसिमल नंबर पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि 125 हमने पकड़ लिया डेसिमल नंबर, उसको हमको कन्वर्ट करना है कहाँ पे, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे बेस देख पा रहे हो क्या है, 10। मतलब हमको डेसिमल से किस में ले जाना है, ऑक्टल में ले जाना है। तो देखो एकदम पहले वाला वीडियो में जब हम वहां पे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जैसे कन्वर्ट करना सिखाया था, तो तब हम बताए थे डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते करते जाएंगे। ठीक है, कब तक डिवाइड करते जाएंगे, जब तक वहां पे 1 आ ना जाए। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में 1 आ ना जाए तब तक हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहां पे जो कन्वर्सन हो रहा था वहां पे बाइनरी में हो रहा था। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। अभी देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे बेस कितना होता है, 8। राइट, इसीलिए जब डेसिमल नंबर से हम बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डेसिमल नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं। लेकिन कितने नंबर से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। लेकिन कहां तक डिवाइड करेंगे वो हम बताएंगे अभी। तो पहले हम क्या करते हैं, 125 को जैसे पहले वहां पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन में जैसे करते थे, डिवाइड करते थे ना, तो ऐसे हम इसको भी डिवाइड करेंगे। लेकिन कितने से, 8 से, क्योंकि इसका बेस 8 है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमने डिवाइड करेंगे, लेकिन कब तक डिवाइड करेंगे। देखो डेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। और लास्ट डिजिट ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या होता है, 7। ठीक है ना, यही होता है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हाईएस्ट डिजिट कौन सा होता है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, 7 होता है, 7। तो इसीलिए जब यहाँ पे कोसेंट में 7 मतलब 7 या उससे कोई छोटा नंबर अगर चला आएगा ना, तो हम डिवीजन बंद कर देंगे। मतलब मान लो कि 6 आ गया या 4 आ गया या 5 आ गया या 7 भी आ जाएगा, तो हम डिवीजन करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये है प्रोसीड्यूर। तो चलो हम करते हैं 8। तो यहाँ पे तो कैसे डिवीजन हो रहा है तुमको अगर लग रहा है कैसे, तो बगल में हम यहाँ इसको डिवाइड करके दिखाते हैं। 8 1 8, तो यहाँ पे 4 आ गया, 5 गुने 8 तो 40 होता है, तो रिमाइंडर आ गया 5। तो यहाँ पे देखो जो कोसेंट है वो हम नीचे में लिख देते हैं पहले की तरह। तो और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उसको हम यहाँ पे डैश देके बगल में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कितना आया है, 15 आया है। तो 15 तो 7 या 7 से छोटा वाला नंबर नहीं है, इसलिए डिवीजन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से हमने इसको डिवीजन किया, 8 8 1 8, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो अभी देखो क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 आ गया, तो 7 से भी छोटा है। मतलब 0 to 7 के अंदर कोई भी एक नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे डिवीजन करना बंद कर देंगे। तो क्या आया, यहाँ पे 1 आ गया, तो हम डिवीजन करना भी बंद कर देते हैं। पहले की तरह ये नंबर को हम नीचे से ऊपर की तरफ पकड़ेंगे। तो क्या हुआ, पहला वाला नंबर क्या हुआ, 1, उसका बाद वाला नंबर क्या हुआ, 7, उसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या हुआ, 5। तो ये हो गया हमारा ये जो नंबर है 125, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो दिस इज द ऑक्टल नंबर, 175 इज द ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट टू 125 जो डेसिमल में है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में परिवर्तन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अभी देखो जो नया डेसिमल नंबर है वो है 1175। ठीक है, जो डेसिमल नंबर में है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है डेसिमल में 1175, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। लेकिन कब तक करेंगे, जब तक क्वेश्चन में 7 ये या उससे छोटा वाला नंबर कोई आ जाए। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 8, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इसको बगल में हम इसको डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको कोई परेशानी हो रहा है डिवीजन में तो बगल में राब में जाके तुम वो करके भी देख सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है एग्जाम में। ठीक है ना, तो 8 1 8 हो गया, यहाँ पे तो 3 आ गया, 37। तो यहाँ पे आ जा रहे हैं 4 8 32 हो जा रहा है, तो 5 आ जा रहा है। और यहाँ पे 5 फिर से आ गया, तो क्या हुआ यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे हो गया 48, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 7। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया, 146 आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 146, यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, और रिमाइंडर कितना आया, 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। चलो फिर से 146 को हम डिवाइड करते हैं, 8 1 8,
तो कितना हुआ 6। तो यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है 8। ठीक है, तुमको अगर लग रहा है कि डिवीजन करना है तो तुम यहाँ पे डिवीजन करके भी देख सकते हो। 146 8, तो यहाँ पे देखो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 6 आ जा रहे 6 66, तो 8 8 ज़ा 64, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो रिमाइंडर को हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं 2। ठीक है, फिर से हम इसको डिवाइड किया, 8 गुनी 2 16, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया है, क्वेश्चन में देखो क्या आ गया है, 2 आ गया है, 2 राइट, 2 आ गया है। तो देखो हमने बोले थे वहां पे पहले शुरुआत में कि अगर क्वेश्चन में अगर 7 7 या उससे कोई भी छोटा नंबर आ जाएगा तो हम डिवीजन करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया है, 7 से छोटा नंबर जैसे 2 है वो तो आ गया है, तो इसलिए हम डिवीजन करना बंद कर दिया है। अभी क्या करेंगे, इस नंबर को उल्टे तरफ से लिखेंगे, मतलब नीचे से पकड़ पकड़ ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे 2, उसके बाद ए वाला 2, उसके बाद फिर से ए वाला 2, उसके बाद ए वाला 7। ठीक है, इसके बाद बेस 8। तो ये जो नंबर आया है, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर ऑफ दिस डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या है 1175, जो डेसिमल में है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो गया 2227, राइट। सो इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखो हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर में कन्वर्सन करेंगे, लेकिन अभी तक जितना नंबर हमने दिखाया है वो सिर्फ होल नंबर के लिए दिखाया था, ठीक है ना, कोई फ्रैक्शनल नंबर के लिए हमने नहीं दिखाया था। तो अभी हम जो सीखने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट नंबर, एक्चुअली real floating point number like this, decimal number like 10.25 like this number। तो ऐसे कोई अगर फ्रैक्शनल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे किया जाता है। तो अभी हम करने जा रहे हैं एक डेसिमल नंबर जो फ्रैक्शन में है उसको हम उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। पहले जैसे सीखे थे हम इस वाला पोर्शन, मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसको हम जो अब अगले पहले जो प्रोसेस सीखे उस प्रोसेस से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब 8 से डिवाइड करते करते उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलो क्या है, पॉइंट का पहला वाला नंबर क्या है 786, ठीक है ना। तो 786 हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इसको 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो कितना हो रहा है 8 9, तो यहाँ पे 8 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2, चलो यहाँ पे करके दिखा देते कैसे हुआ 786। तो इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 8 9 72, यहाँ पे 6 आ गया, फिर से 8 8 ज़ा 64 और इसका रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है, वही हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद 98 को फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ा 8 एंड अगेन 18, 8 2 ज़ा 16, राइट। उसके बाद रिमाइंडर आ जा रहा है 2, राइट, रिमाइंडर आ जा रहा है 2। दिक्कत हो रहा था, बगल में डिवीजन करके भी देख सकते हो। अभी क्या हो गया यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 एंड रिमाइंडर इज 4, राइट। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या आ गया 7 या 7 से छोटा नंबर आ गया तो डिवीजन करना बंद कर दिया है। तो ये जो नंबर है पॉइंट के पहला वाला 786 उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी जो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना 0.375, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, इसको हमको इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो अभी कैसे करेंगे वही हम दिखा रहे हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को लिख लेंगे 375, ठीक है ना। जैसे मान लो कि पहले वाला वीडियो में भी हमने दिखाया था, वहाँ पे जब बाइनरी का जब डेसिमल का फ्रैक्शनल वैल्यू वहाँ पे होता था तो उसको हम क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई करते करते जाते थे, क्योंकि उसका बेस था 2 बाइनरी का। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे, इसके बेस से। कितना है बेस इसका 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते चलो 5 8 ज़ा 40 एंड हेयर इज कम 4 एंड देन 7 8 ज़ा 56 एंड 56 प्लस 4 60, यहाँ पे 6 आ गया, 3 8 ज़ा 24 एंड अगेन इट बिकम्स 30। सो एक झटके में ये तो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ पे 3.000। तो वही तरीका है, पॉइंट के बाद पूरा हमको 0 लाना है। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में हो गया है, हो सकता है ये शायद 2-3 बार 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद 0 0 आ जाए, ठीक है ना, ये हो सकता है। यहाँ पे एक झटके में हो गया, ऐसा नंबर हमने ले लिया। तो चलो देखते हैं आंसर क्या आ गया
तो इसका आंसर हो गया 1422 पॉइंट, कितना आया यहाँ पे, कौन सा लेंगे, 3 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन को लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया 3 बेस 8। सो ये जो नंबर है 786.375 जो डेसिमल नंबर में है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो गया है 1422.3 बेस 8, राइट। चलो और एक नंबर लेके हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है वो है 1025.257 बेस 10, उसको अभी हमको इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है। तो पहले की तरह पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1025 है उसको हम पहले उसके इक्विवेलेंट डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर तो डेसिमल में है तो उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। चलो करते हैं 1025 डिवीजन बाय 8, सो 8 1 जा 8, 2 22, सो 8 2 जा 16, 6 65, 8 8 जा 64, सो 1 रिमाइंडर इज 1, राइट। तुमको दिक्कत हो रहा था बगल में इसको डिवीजन करके भी देख सकते हो 1025 को, उसका क्वेश्चन रहेगा 128 और रिमाइंडर आ रहा है 1, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या किया, 8 1 जा 8, 4 48, 8 6 जा 48, तो रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 0, और यहाँ पे 8 2 जा 16, रिमाइंडर आ गया है 0, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना आ गया, 2 आ गया है ना, तो इसीलिए हम डिवीजन बंद कर देते हैं। तो ये वाला जो नंबर है 1025 जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको तो हमने इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो 0.257 है जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में है उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलो 0.257 इंटू 8, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो हमने सिखाया था। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक पॉइंट के बाद वहां पे 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 7 गुनी 8 कितना हो रहा है 56, तो 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 45 का 5 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 8 गुनी 2 16 16 20, ठीक है, आ गया। तो देखो यहाँ पे फिर से हम इसको पॉइंट के बाद यहाँ पे तो 0 नहीं है कंप्लीटली, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन के समय हमको याद रखना पड़ेगा कौन सा पोर्शन को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो वाला पोर्शन है उसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट के लेफ्ट में जो है, जैसे यहाँ पे 2 है उसको मल्टीप्लाई में नहीं लेके आएंगे, ठीक है, उसको छोड़ देंगे हम। गलती से भी उसको अगर ला दिया तो वो गलत आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितना है सिर्फ उसी पोर्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं 6 8 जा 48, तो 8 आ गया, 4 आ गया, 5 8 जा 40, सो 44, राइट, तो आ गया। तो देखो यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे, लेकिन अगर कोई नंबर नहीं आएगा उसको ब्लैंक नहीं रख सकते, ये याद रखना पड़ेगा, वहां पे हमेशा 0 लिखना पड़ेगा अगर कोई नंबर नहीं आया तो, ठीक है। तो 0 लिख दिया हमने, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि अभी तक हमारा पॉइंट के राइट हैंड साइड में 0 नहीं आया है इसलिए। तो 8 8 जा 64, यहाँ पे 6 आ जा रहा है, 4 8 जा 32, 32 एंड 6 हो जा रहा है 38, 8 का 8 बिठा दिया यहाँ पे, और 3 यहाँ पे कैरी हो गया, 4 8 जा 32 अगेन 35, सो 35.3.584 ऐसे आ जा रहा है। तो फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ हम, लेकिन यहाँ पे कौन सी पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड को, मतलब ये जो 584 आया है उसको ही सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 8 जा 32 again and 3 8 8 is 64 and 3 67 again 5 8 is 40 and 46, so 0.672। तो फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो कितना आ रहा है 8 2 जा 16, 1 7 8 जा 56 and 57 it become 57, 5 carried and 6 8 जा 48 and 5 53, सो 53.376, ओके। ट्राई करेंगे जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए पॉइंट के बाद एकदम, ठीक है। फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.376 को, तो 6 8 जा 48, 8 लिख दिया, 4 कैरी हो गया, 7 8 जा 56 एंड 4 60 एंड 3 8 जा 24 एंड 6 30, सो 3.008।
तो इसको फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऊपर में करके दिखाते हैं, अभी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इस वाला पोर्शन को ना, तो हम इसको सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे 0.008 इंटू 8, ठीक है ना। तो कितना हुआ, 8 8 64, 0.64, यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर से हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 4 8 32 एंड 6 8 48 एंड 51, 512, ठीक है ना, 512। फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 एंड 8 1 8 एंड 9 एंड अगेन 540, राइट, 4.096। हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, चलो देखते हैं क्या होता है कि कहाँ तक जाते हैं। 6 8 48, फिर से 4 आ गया, 9 8 72 एंड 76 हो गया, यहाँ पे 768 ऐसे आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर से और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, और यहाँ पे कुछ नहीं आया इसलिए 0 लिख दिया। तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई किया, 8 8 64, 8 6 64, 4 लिख दिया, 6 8 48 एंड 54 हो गया, 5 कैरी हो गया, 7 8 56 एंड प्लस 5 मतलब 61 हो गया। तो देखो 6.144 और एक बार करके देखते हैं, चलो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 8 32, तो 2 लिख दिया, 4 8 32, 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 कैरी हो गया, 8 1 1152, राइट। तो देखो हम यहाँ पे जितने बार मल्टीप्लाई करते करते जा रहे हैं, इसका उत्तर मिलने का संभावना बहुत ही घट जा रहा है। हो सकता है और 2-3 बार मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। लग रहा है अगर तुमको ये वाला उत्तर अगर तुमको वहाँ पे नहीं आ रहा है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे आने का संभावना नहीं है, तो तुम तब क्या करोगे, तो तब देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर निकला है, तो क्या क्या निकला है यहाँ पे देखो, 2 0 3 4 5 3 0 0 4 0 6 1 ऐसे करके निकला है ना। तो इसको तुम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे, पहले तो इसको तो लिखना पड़ेगा, तो क्या लिख दिया, 2001 पॉइंट, राइट। उसके बाद क्या किया, 203, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा, वो पहले भी बताया था हमने। तो 20, इसके बाद ये वाला 3, उसके बाद 4, उसके बाद ये 53, उसके बाद ये इस तरफ चले जाते हैं 0 0, सो 0 0, ये वाला 40, अभी 61, ये लिखने के बाद बेस तो हम जरूर 8 देना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन वो लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स बोल के, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमने इस जो मल्टीप्लिकेशन है हम उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट के बगल में वहाँ पे 0 0 आने का संभावना बहुत ही घट जा रहा है, इसीलिए, ठीक है ना। लेकिन तुम 2-3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उम्मीद मत छोड़ना, बहुत बार वहाँ पे कोशिश करना, मिनिमम 7 to 8 टाइम्स कोशिश करना, ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो तब तुम ऐसे आंसर को तुम लिख सकते हो अप्रॉक्स लिख के। सो ये हो गया, ये जो 1025.257 जो डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर।